एक्टिविटी 3 में आपको दिया गया है कि कुछ वर्ड्स इटैलिक्स में दिए हुए हैं। ये इटैलिक वर्ड्स जो हैं ये एक्सप्लेन करते हैं उन इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस को जो टेक्स्ट में इस्तेमाल किए गए हैं। अब आपको फर्स्ट पार्ट में बतानी है वो टेक्सचुअल सेंटेंसेस जिनके ये इडियोमैटिक फ्रेजेस यूज किए गए हैं और फिर उन फ्रेजेस को अपने खुद के सेंटेंस में बनाना है। तो फर्स्ट पार्ट हम आपको बताते हैं कौन कौन से कहाँ दिए गए हैं। द पुलिसमैन हु वाज वॉकिंग अराउंड द एरिया मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली। इसका जो सेंटेंस है टेक्सचुअल सेंटेंस वो मिलेगा आपको पैराग्राफ 1.1 में, जहां पे लिखा हुआ है द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली। दूसरा है we believe that it was true that in 20 years each of us ought to have made our destiny। इसका टेक्सचुअल सेंटेंस दिया हुआ है 3.1 में, जहां लिखा हुआ है we figured out that in 20 years each of us ought to have our destiny worked out and our futures made। थर्ड है after a year or two we had no information of each other। ये आपका टेक्सचुअल सेंटेंस है 3.3 में, जहां दिया हुआ है after a year or two we lost track of each other। फोर्थ है a man get into a situation that is boring and difficult to change in New York। इसका टेक्सचुअल सेंटेंस है 4.2 में, जहां दिया हुआ है a man gets in a groove in New York। फिफ्थ है it takes the West to make up one sharp and alert। ये टेक्सचुअल सेंटेंस आपको मिलेगा 4.2 में ही, जस्ट नेक्स्ट लाइन है ऊपर वाले के, जहां पे लिखा हुआ है it takes the West to put razor edge on him। फिर है सिक्स्थ here's the note I was asked to give you। ये टेक्सचुअल सेंटेंस है 6.3 में, और वहां पर आप देख सकते हैं लिखा है here's the note I was asked to hand you। ये थी आपकी एक्टिविटी थर्ड। अब देखते हैं एक्टिविटी फोर्थ। एक्टिविटी फोर्थ में क्या दिया हुआ है कि एक प्रीफिक्स जो होता है वो क्या है कि कोई भी लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स जो कि बिगनिंग ऑफ द वर्ड में लिखा जाता है ताकि उसका मीनिंग बदला जा सके। तो कोई भी वर्ड्स जो है उनके नेगेटिव करना हो तो उनको प्रीफिक्स ऐड करते हैं, जैसे डायरेक्ट का इनडायरेक्ट, प्रोबेबल इम्प्रोबेबल। तो ये जो है आपके प्रीफिक्स हैं, इन, इम, रेस्पॉन्सिबल, इररेस्पॉन्सिबल, लीगल, इलीगल। तो अब यहाँ पर आपको नेगेटिव्स बताने एडजेक्टिव्स के, उनमें प्रीफिक्स ऐड करके। पहला है कॉम्पिटेंट, तो ये बन जाएगा इनकॉम्पिटेंट। डिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड, लॉजिकल, इलॉजिकल, मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, रेवरेंट, इररेवरेंट, पार्शियल, इम्पार्शियल, डेफिनेट, indefinite, mature, immature, illiterate, literate, illiterate, balance, unbalanced या imbalance, और comfortable, uncomfortable। तो ये आपकी एक्टिविटी 4 है जिसमें नेगेटिव हो जाएगा प्रीफिक्स ऐड करके। फिर आते हैं एक्टिविटी 5। यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो सिलेबल्स के बने हुए हैं और हर सिलेबल में एटलीस्ट 1 वॉवेल साउंड है। तो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं कुछ वर्ड जिनमें 1 सिलेबल है, कम, स्लिप, क्रॉप, डेक, हु। जिनमें 2 सिलेबल्स हैं, परफेक्ट, मॉर्निंग, एक्सक्लेम, और जिसमें 1 से ज्यादा सिलेबल है, टुगेदर, इन्वेस्टिगेट। तो ये आपके सिलेबल्स के कुछ वर्ड या आपको पहचानने हैं इसमें वर्ड्स को सुन के कि कितने नंबर ऑफ सिलेबल्स आपको सुनाई दे रहे हैं। सबसे पहला है ब्लेस, इसमें आएगा 1 सिलेबल। पेडेस्ट्रियन 3, फार्मर 2, नेबरहुड 3, ट्रैक 1, पोजीशन 3, बिगिन 2, मॉडरेटली 4, इंटरेस्ट 2, स्क्रू 1, फीवर 2, स्लो 1, इम्प्रेसिव 3, ड्रीम 1, फॉर्चुनेट 3। तो ये आपके नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं। अब यहाँ दिया है जिमी वेल्स जो है वो एक पेट्रोलमैन जो है वो एक ऐसा पुलिस ऑफिसर होता है जिसका जॉब है कि वो वॉक करे, ड्राइव करे एक पर्टिकुलर एरिया के अराउंड, ये उसका काम होता है। तो आपको यहाँ कॉलम ए के लोगों को कॉलम बी उनके कामों से जोड़ना है। सबसे पहले दिया है बिब्लियोफिल। बिब्लियोफिल जो है वो इंसान होता है जो बुक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और इंजॉय करता है रीड करना उन्हें और कलेक्ट करना।
नेक्स्ट आता है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर जो है वो है जो हमेशा मैप बनाने का काम करते हैं। फाइनेंसर का आपने सुना ही है कि वो हमेशा मनी से रिलेटेड काम करते हैं, मैनेज करते हैं या लेंड करते हैं बहुत बड़े सम ऑफ मनी को। हाई कमिश्नर, ये जो हाई कमिश्नर है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को कॉमनवेल्थ कंट्री की किसी दूसरी कॉमनवेल्थ कंट्री में। ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो स्टडी ऑफ बर्ड्स करते हैं। डिटेक्टिव एक प्राइवेट एजेंट होते हैं, एक पुलिस ऑफिसर होते हैं जो इंफॉर्मेशन बताते हैं या पता लगाते हैं ताकि क्रिमिनल को पकड़ सकें। न्यूमिस्मैटिस्ट वो होते हैं जो कॉइन कलेक्शन का या मेडल कलेक्शन का काम करते हैं। फाइलेटलिस्ट, अब फाइलेटलिस्ट बोलो फिलेटलिस्ट बोलो, ये जो होते हैं ये बेसिकली पोस्टेज स्टैम्प्स जो हैं उनको कलेक्ट करने का काम करते हैं या उनको स्टडी करने का। और पैलियोंटोलॉजिस्ट ये जो है मेनली फोसिल की स्टडी करते हैं। हो सकता है एरो से थोड़ा सा गड़बड़ लगे, नंबर से आप जो है इजीली इसको मैच कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, ये है आपका आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग में जो एक्टिविटी 7 दी गई है इसमें आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ जो है उसमें रेफर करना है और फिर उसके बाद जो है आपको उसके आंसर्स देने हैं। पहला है, आप रेफर करिए 1.1 और 1.2 पैराग्राफ को। उसमें दिया है कि व्हाट वाज द पुलिसमैन डूइंग इन दैट एरिया। पुलिसमैन उस एरिया में क्या कर रहा था? तो पुलिसमैन जो है अपने रेगुलर राउंड पे था और वो जो है एक निगाह रख रहा था उस एरिया में जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा। डिस्क्राइब द विसिनिटी। विसिनिटी मतलब वो लोकेशन क्या थी वैसा आपको बताना है। एरिया कैसा था? ये बहुत ज़्यादा बंद थी क्योंकि विंटर इवनिंग थी और कुछ ही शॉप्स थी जैसे कि सिगार स्टोर है, ये सब जो हैं या लंच काउंटर हैं, सिर्फ वो जल रहे थे जो रात भर चलते हैं, सिर्फ उन्हीं की लाइट्स ऑन थी, बाकी सब जो है बंद थे। तो ये है इसके दोनों के आंसर्स। आप एक बार फिर इसको 1.1 और 1.2 में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेफर टू पैरा 2.1 एंड 2.2। अब इसमें क्या बताया गया है कि बॉब की जो है एक अपॉइंटमेंट थी। हमें कैसे पता कि उसने अपनी अपॉइंटमेंट को रखा? तो बॉब ने जो है उस जगह पहुंच के, कौन सी जगह गया था वो? बिग जोई ब्रैडीज रेस्टोरेंट। वो वहां पर अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए आया था, यानी उसकी एक अपॉइंटमेंट थी तो वो उससे मिलने के लिए उस रेस्टोरेंट पे आया था। और इस अपॉइंटमेंट को उसने सेट कब किया था? लगभग 20 ईयर्स पहले। और इसी से हमें पता चलता है कि आज वो अपनी अपॉइंटमेंट पे उस जगह पहुंच गया था। आपको क्या लगता है बॉब को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता था? नहीं, बॉब को भी इतना आसान नहीं था आइडेंटिफाई करना, क्योंकि एक तो चारों तरफ अंधेरा था और जब जिम वहाँ पहुंचा, ये जो जिमी वेल्स थे वो जब वहाँ पहुंचे तो उसने एकदम से नहीं पहचाना। वो तो जब बॉब ने सिगार जलाया और उससे जो उसके चेहरे पर रोशनी हुई मैच स्टिक के कारण, तब जो है जिमी उसको पहचान पाया। लेकिन तब भी पहचानने के लिए भी उसने उसकी कई चीज़ें देखी। स्क्वायर जॉ था, फिर उसका क्या कहते हैं बहुत ही कीन आईज थी और एक जो है आईब्रो के नीचे जो है वाइट मार्क था, स्कार जिसे कह सकते हैं। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, रेफर टू पैरा 3.1 एंड 3.2 में। अब इसमें क्या है, आपको क्या डिफरेंसेस समझ में आए जिमी और बॉब के बीच में जो कि इस पैराग्राफ में हाईलाइट किए गए हैं? तो मेन डिफरेंस जो है वो ये थे कि बॉब की जो एज थी वो 18 ईयर्स थी और जिमी की एज जो है वो 20 ईयर्स थी। एक तो ये डिफरेंस था। और दूसरा था कि बॉब ने डिसाइड किया कि वो जो है वेस्ट की तरफ जाएगा अपने फॉर्च्यून को बनाने के लिए, जबकि जिमी ने डिसाइड किया कि वो जो है न्यूयॉर्क में ही स्टे करेगा और वहीं पर अपनी किस्मत को बनाएगा। तो यही मेन दो डिफरेंसेस बताए गए हैं। अ लॉन्ग टाइम, हाउ लॉन्ग वाज इट? ये बात का कितने टाइम का हो गया? 20 ईयर्स का। किस फ्रेंड की यहाँ पे बात हो रही है? तो यहाँ पर जो बॉब बात कर रहा है वो जिमी वेल्स की बात कर रहा है। बिटवीन मीट्स विच आर द टू डिफरेंट ओकेजन्स व्हेन दे मीट। पहले वो एक बार मिले थे 20 साल पहले जब वो बिग जोई ब्रैडीज रेस्टोरेंट पर मिले थे, और सेकेंड होगी थी आज के प्रेजेंट टाइम जब वो जो दोनों एक दूसरे से खड़े होके बातचीत कर रहे थे। तो यही दो ओकेजन्स थे जब वो लोग एक दूसरे से मिले थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिफर टू पैरा 4.1। Who do you think Bob had to compete with? अब क्योंकि बॉब ने अपना कैरियर किसके लिए चुना था? वेस्ट डायरेक्शन में। तो वेस्ट में भी उसके लिए जितने कॉम्पिटिटर्स होंगे
उनसे उन्हें कब्स को कम्पीट करना था। जो सबसे ज्यादा शार्पेस्ट विट्स होंगे वहां के, उनसे उनको कम्पीट करना था। हाउ मच लॉन्गर वॉज बॉब प्रिपेयर्ड टू वेट फॉर हिज फ्रेंड? बॉब ने डिसाइड किया था कि वो एटलीस्ट हाफ एन आवर वेट करेगा अपने फ्रेंड का और उसके बाद जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिफर टू पैरा 5.1। जो लोग थे स्ट्रीट पे वो बहुत ज्यादा सर्दी महसूस कर रहे थे। हमें ये कैसे पता चलता है? क्योंकि आप देखेंगे तो स्टोरी में जो है एक लाइन लिखी हुई है, few pedestrians were in hurry, dismally and silently, along with coat collars turned high and pocket hands। ये जो लाइन दी है इससे आपको पता चलता है कि वहाँ पे सर्दी का मौसम था और जो लोग चल रहे थे वहाँ पे वो बहुत एक तरह से डिप्रेसिंग से लग रहे थे, जल्दी में थे और चुपचाप चल रहे थे, जिसमें उनके कोट के जो कॉलर्स थे वो ऊपर उठे हुए थे और उन्होंने अपने को जो है कान तक एक तरह से ढक रखा था और पॉकेट्स में उन्होंने अपने हैंड्स डाले हुए थे। Bob had at least one good trait. How is that reflected in this paragraph? अब ट्रेट मतलब एक तरह से क्वालिटी क्या उसमें एक अच्छी थी, तो जो इसमें आपको देखने को मिलती है वो ये थी कि बॉब जो है इतनी 1000 मील की दूरी तय करके इतनी सर्दी में जो है सिर्फ अपने प्रॉमिस को निभाने के लिए, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ पर आया। तो ये दिखाता है कि बॉब में एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि वो अपने प्रॉमिसेस को पूरा करता था। He asked doubtfully, who asked why doubtfully? एक बहुत लंबा सा आदमी जिसे ओवरकोट पहना हुआ था वो जो है पूछता है डाउटफुली, जो कि ऑपोजिट साइड से आ रहा था स्ट्रीट की, और उसने डाउटफुली पूछा क्योंकि वो ये श्योर नहीं था कि क्या वही बॉब है। फिर आपको आंसर, रेफर टू पैराग्राफ 5.3। जो इंसान बॉब को बातें कर रहा था वो जो है बहुत हाई स्टेटस का नहीं था। तो आप इस बात से एग्री करते हो? क्यों? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। इसलिए क्योंकि बॉब जो है वो जब अपनी बात बता रहा था सक्सेस की, तो उसमें कहीं ना कहीं ईगो झलक रहा था उसका कि हाँ वो आज बहुत बड़ा इंसान बन चुका है। लेकिन जो सामने वाला आदमी था वो उसकी बातों को बड़ा इंटरेस्टिंगली सुन रहा था, तो हम कह सकते हैं कि वो उतना बड़ा या सक्सेसफुल आदमी नहीं था। It has given me everything I asked for. What do you think he asked for? How did you think he got it? बेसिकली इंसान जब बड़ा बनता है तो उसके पास क्या होता है? पैसा। तो पैसे की ही चाहत थी और उसने जो है कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज करी जिससे आज की डेट में उसके पास काफी ज्यादा धन इकट्ठा हो गया था और वो बहुत रिच हो गया था। फिर है रेफर टू पैरा 6 ऑनवर्ड्स। जब बॉब ने नोट को पढ़ा तो एक उसके कंपोजर में चेंज आया। वो चेंज का क्या था और क्यों था? जब बॉब ने जो है नोट पढ़ा जो उसके हाथ में था, वो जो है उस समय एक तरह से जैसे कहती ना, नोट को पढ़ने से पहले ही थोड़ा सा शेक करने लगा। वजह क्या थी? क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जो पुलिसमैन पहले उससे मिला था वो उसका फ्रेंड था जिमी, पर अब जो आया है वो दूसरा पुलिसमैन है और जो उसको अरेस्ट करने के लिए आया है। इसलिए उसका जो एक तरह से कंपोजर था वो चेंज हो गया। अब देखते हैं एक्टिविटी 8। एक्टिविटी 8 क्या है? इसमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स या वर्ड्स दिए हैं। आपको ये बताना है कौन सा जिमी के लिए फिट होता है, कौन सा बॉब के लिए। फर्स्ट है इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव आता है जिमी के लिए। अनएथिकल बॉब, बोस्टफुल बॉब, फ्रैंक जिमी, जेन्युइन जिमी, पेशेंट जिमी, एक्टिव जिमी, पंक्चुअल बॉब, एम्बिशियस बॉब, सेंसिटिव जिमी, लॉयल जिमी, egoist बॉब, ब्यूटीफुल जिमी, वेल्दी बॉब, सिंपल ऑर्डिनरी जिमी, ऑनेस्ट जिमी, प्रेजवर्दी जिमी, नोबल जिमी, रिलायबल केप्ट हिज वर्ड। दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, दोनों ही आए थे, बॉब और जिमी। प्लॉडर जिमी, सक्सेसफुल बॉब, टैक्टफुल जिमी, स्मार्ट जिमी, sluggish बॉब, arrogant जिमी, humble बॉब, dependable बॉब। तो ये हैं आपके सारे वर्ड्स जो एसोसिएटेड हैं जिमी और बॉब से। अब इसके बाद है करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। सबसे पहला है द स्ट्रीट्स वर de-peopled because it was early morning, it was windy and raining, it was curfew time, it was windy and raining।
Jimmy and Bob decided to meet after 20 years because they would have made their destiny. They were always in touch with each other. They would be able to plan their future. आंसर है they would have been able to make their destiny. तो इसका आंसर A है, इसका आंसर B है. और थर्ड है Jimmy sent a plain clothes policeman to arrest Bob because he was sensitive. तो ये है आपकी एक्टिविटी नंबर 9. अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 10 क्या है. इसमें दिया है राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच. इंस्टेड ऑफ द गिवन रिपोर्टिंग वर्ब यूज एन एप्रोप्रिएट वर्ड. आपको यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है इन वर्ड्स का यूज करके. फर्स्ट सेंटेंस आपके लिए क्या हुआ है, यू आर नॉट जिमी वेल्स बॉब सेड. तो बॉब स्नैप्ड दैट ही वाज नॉट जिमी वेल्स. अब इसके बाद है गुड नाइट सर सेड द पुलिसमैन. तो इसका आंसर होगा द पुलिसमैन बिड गुड नाइट टू हिम. इसमें आप बिड यूज कर रहे हैं. दूसरा है इट हैज गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड फॉर सेड बॉब. अब यहाँ पर बड़ाई करी उसने अपनी, तो हम यहाँ यूज करेंगे वर्ड बोस्टेड. बॉब बोस्टेड दैट ही गॉट एवरीथिंग ही आस्क्ड फॉर. फोर्थ है इफ जिमी इज अलाइव ऑन अर्थ he will be here by that time, he said to the officer. अब यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम, confidently. Fourth, he said to officer confidently that if Jimmy was alive in earth या on earth, he would have come by that time. Fifth है did pretty well out in the west, didn't you? asked the policeman. अब यहाँ पर क्या आएगा, sarcastically. The policeman asked sarcastically that if he did well in the West. और finally है I came 1,000 miles to stand in this door tonight, said the man at the door. यहाँ पर आएगा enthusiasm. आंसर क्या होगा, the man at the door said with enthusiasm that he came 1,000 miles to stand in this door that night. तो अब ये थी आपकी एक्सरसाइजेस और एक्सप्लेनेशन. आपको दोनों पार्ट्स जो है अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल आसा एजुकेशन. मिलेंगे फिर अगले चैप्टर.